मेरे बेटा उम्मीद करता हूं कि कल वाली वीडियो सबने देख ली होगी। कोई एब्सेंट तो नहीं था? पहले ये बता दो, कोई एब्सेंट तो नहीं था कल? जिसने कल की वीडियो ना देखी हो बस वो बताओ, बाकी सबने। कोई ऐसा जिसने कल की वीडियो ना देखी हो? नो सर। नहीं। तो बेटा आज हम रिलेटिव के बारे में और डिस्कशन करेंगे और डीपली जाएंगे कि जैसे दो ट्रेन एक दूसरे का पीछा कर रही हैं तो कितने टाइम में ओवरटेक करेंगी, दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं कितने टाइम में ओवरटेक करेंगी। देखो मैं आपको पहले एक बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि जो रिलेटिव है उसमें भी दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो होता है मोशन इन वन डायमेंशन से, जिससे चीजें एक ही लाइन में जा रही हैं आ रही हैं, चाहे वो क्रॉस कर रही हैं या ओवरटेक कर रही हैं, लेकिन वन डायमेंशनल मोशन में। वो चीज तो मैं आज ही पढ़ा दूंगा। दूसरा इसके अंदर होता है बेटा जो 2 और 3 डायमेंशनल मोशन में है, वो बेटा तभी समझ में आएगा जब वेक्टर पढ़ा दूंगा। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको, कल तो टेस्ट है तो इसलिए आज और वीडियो नहीं दूंगा, इसी को तैयार करो, पिछले वाले सारे चैप्टर को ढंग से तैयार करो। कल को मैं आपके पास 2-3 वीडियो भेजूंगा संडे को देखने के लिए। अब तो आप लोगों की छुट्टी है तो वो वीडियो देख के नोट्स बना के फिर आगे पढ़ाई करिएगा, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो मेरे बेटा सबसे पहले आज हम क्योंकि वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, पहले तो एक बात सुन लो मेरे लाल, हमारा टॉपिक रिलेटिव स्पीड है, लेकिन हम लोग डिस्कशन करेंगे वन डायमेंशन में, मोशन इन वन डायमेंशन, यानी एक ही लाइन में चल रहे हो तो। दूसरी बात बताऊं, जब चीजें एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही हो जाती है। कई बच्चे कहते हैं सर रिलेटिव स्पीड लिख दिया, कभी आप रिलेटिव वेलोसिटी लिख देते हो, तो मैं उसी के बारे में बता रहा हूं। रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों का एक ही मतलब है। कैसे, जरा पहले ये सुन लो। मान लो एक बॉडी पहले इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर यहां आई, डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा ट्रेवल करी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट डिस्टेंस होता है कम है। तो मुझे यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है, डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है। अब स्पीड क्या होता है बेटा? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पर बेटा डिस्टेंस इज मोर, डिस्प्लेसमेंट इज लेस। अब जब डिस्टेंस इज मोर तो स्पीड इज मोर, डिस्प्लेसमेंट इज लेस तो वेलोसिटी इज लेस। तो इस तरह के मोशन में स्पीड और वेलोसिटी के अलग अलग आंसर आते हैं। लेकिन यदि कोई बॉडी एक ही लाइन में चल रही है, ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, सीधी एक लाइन में जा रही है, तो जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, जितनी डिस्टेंस है यहां से यहां तक उतनी ही डिस्प्लेसमेंट है। और यदि बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही हो तो स्पीड और वेलोसिटी सेम ही रहेगी। तो याद रखना बेटा, वन डायमेंशन में यदि चीजें चल रही हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो फिर चाहे आप रिलेटिव स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे, कोई चीज ईस्ट जा रही है, कोई नॉर्थ जा रही है, कोई वेस्ट जा रही है, तब स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा। तो आज आपको पूरा राइट है, जब चाहे स्पीड बोल दे और जब चाहे वेलोसिटी। दूसरी बात यह है कि बेटा वेलोसिटी में डायरेक्शन भी देनी पड़ती है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं देनी पड़ती। तो जब हमारे न्यूमेरिकल रिलेटिव स्पीड के आते हैं तो उसमें डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं होती। और जब मेरे बेटा क्वेश्चन आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के, तो उसमें डायरेक्शन भी डिस्कस करी जाती है। तो बेटा डायरेक्ट अभी आज हम किसकी बात करते जा रहे हैं? वन डायमेंशनल की। मेरे बेटा आज बिल्कुल अलग अप्रोच से पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। यदि दो बॉडीज ए और बी, जहां समझ में ना आए माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा, दो बॉडीज हैं ए और बी, इन वन डायमेंशन में चलेगा सब कुछ, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो रिलेटिव स्पीड होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। पहले तो लिखने वाली डेफिनेशन फिर समझने वाली। रिलेटिव स्पीड होती है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम,
ये तो हो गई लिखने वाली डेफिनेशन। अब बात यह है समझने वाली डेफिनेशन क्या है। समझने वाली डेफिनेशन ये है, 1 सेकंड में इनके बीच की डिस्टेंस में जितना अंतर आएगा वही रिलेटिव स्पीड कहलाएगी। 1 मिनट, कुछ बच्चे वेटिंग रूम में। बस 1 सेकंड, है ना बेटा। तो 1 सेकंड में जो इनकी सेपरेशन में अंतर आएगा वो कहलाती है रिलेटिव स्पीड। 5-7 मिनट इसे समझने में लगेंगे। 1 सेकंड पहले इनके बीच की डिस्टेंस 100 मीटर थी। 1 सेकंड बाद इनके बीच की सेपरेशन 70 मीटर रह गई। 1 सेकंड पहले इनकी सेपरेशन 100 मीटर थी, ठीक 1 सेकंड के बाद इनके बीच की सेपरेशन 70 मीटर रह गई। तो हम बोलेंगे रिलेटिव स्पीड 30 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव स्पीड, बेटा किसी का माइक ऑन है। रिलेटिव स्पीड 30 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में क्योंकि 30 मीटर का डिफरेंस आया, इस बात से फर्क नहीं पड़ता ए चला या बी चला या दोनों चले। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन मूव कर रहा है। मुझे तो इस बात से मतलब है दोनों की डिस्टेंस 1 सेकंड में 30 मीटर कम हो गई। और यदि दोनों की डिस्टेंस 1 सेकंड में 30 मीटर कम हो गई तो रिलेटिव स्पीड कहलाएगी 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ईच अदर। जब सेपरेशन कम होती है तो हम कहते हैं दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर या दे आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर। सेपरेशन कम होना का मतलब है वो एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, टुवर्ड ईच अदर मूव कर रहे हैं। अच्छा, यदि दूसरा केस लो, 1 सेकंड पहले सेपरेशन थी 100 मीटर, 1 सेकंड के बाद इनके बीच की सेपरेशन बढ़ करके हो गई 150 मीटर, तो रिलेटिव स्पीड कहलाएगी 50 मीटर पर सेकंड। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन थी वो 50 मीटर बढ़ रही है हर सेकंड में। हर सेकंड 50 मीटर बढ़ रही है भाई। 1 सेकंड पहले इतनी सेपरेशन, 1 सेकंड बाद इतनी सेपरेशन, तो सेपरेशन में कितना चेंज हुआ? तो जवाब है 50 मीटर का। 100 से बढ़ के 150 हो गई तो 50 मीटर का चेंज आया। तो 50 मीटर पर सेकंड का मतलब है हर सेकंड सेपरेशन 50 मीटर बढ़ रही है। लेकिन जब सेपरेशन बढ़ती है तो इसे कहते हैं मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, चाहे ये जा रहा हो ये जा रहा हो, तो हम कहेंगे रिलेटिव स्पीड इज 50 मीटर पर सेकंड एंड दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। और यदि इनकी सेपरेशन बदले ही ना, 1 सेकंड पहले इनकी सेपरेशन थी 100 मीटर, 1 सेकंड के बाद भी इनके बीच की सेपरेशन है 100 मीटर, तो हर सेकंड इनकी सेपरेशन में कितना चेंज आया? कुछ भी नहीं आया। इनके बीच की सेपरेशन पहले भी 100 थी, 100 है, और जब इनके बीच की सेपरेशन पहले भी 100 थी बाद में भी 100 है, तो सेपरेशन में कितना चेंज आया? 0। तो रिलेटिव स्पीड कहलाएगी फिर 0 मीटर पर सेकंड। अब 0 मीटर पर सेकंड में तो ना तो टुवर्ड होता ना अवे होता। टुवर्ड का मतलब होता है कि इनकी सेपरेशन कम हो रही है, अवे का मतलब होता है बीच की सेपरेशन बढ़ रही है, और 0 का मतलब ना सेपरेशन बढ़ रही है ना घट रही है, तो ना टुवर्ड ईच अदर ना मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। फिर तो वो रेस्ट पर कहलाते हैं। इसे बोलते हैं रिलेटिवली एट रेस्ट। रिलेटिवली एट रेस्ट मतलब रेस्ट बोलने की बजाय क्या बोला जाएगा? दीज आर रिलेटिवली एट रेस्ट। अब इसमें मैं 2-3 केस समझाऊंगा आपको, और उनके बाद तुम्हें ट्रेन और पैरट वाली आज रिक्वेस्ट भी आई थी एक बच्चे की मेरे पास, ट्रेन और पैरट वाले। अब बोलो बेटा। सर इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला पॉइंट नहीं लगेगा? बेटा मैंने तुम्हें दोनों तरीके से सिखा रहा हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले कंसेप्ट से इसको नहीं करना है, वो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए है। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो किसके लिए है? बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। और जो हम ये करने जा रहे हैं ये है रिलेटिव स्पीड के लिए। वो वाला जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था वो कितने भी डायमेंशन पे लग सकता है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं ये सिर्फ 1 डायमेंशन में लगेगा जब चीजें 1 लाइन में चलेंगी। समझ में आ गया बेटा?
ओके, यस ठीक है। तो मेरे बेटा इसी कंसेप्ट को मजबूत करो। चलो पहले एक बार बताओ, देखते हैं कितना समझ में आया। यदि दोनों बॉडीज के बीच की सेपरेशन बढ़ रही है, चाहे इसके चलने से चाहे इसके चलने से या दोनों के चलने से, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हर सेकंड जितनी सेपरेशन बढ़ेगी वो उनकी रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है। यदि उन दोनों के बीच की सेपरेशन कम हो रही है तो हर सेकंड जितनी सेपरेशन उन दोनों के बीच में रिड्यूस होगी वो उनकी रिलेटिव स्पीड है। और सेपरेशन बढ़ने को कहते हैं मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, और सेपरेशन कम होने को कहते हैं मूविंग टुवर्ड ईच अदर। और यदि सेपरेशन उनकी कांस्टेंट है तो रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट जब मैं वेक्टर कराऊंगा ना, वेक्टर, तब उसका बहुत जबरदस्त यूज आएगा। मेरे बेटा इतने में रब कर रहा हूं, एक बात बताऊं बेटा, जब एक फौजी सेना में लड़ने के लिए जाता है तो उसे कई हथियार दिए जाते हैं, उसे गन भी दी जाती है, उसे डंडा भी दिया जाता है। अब सही आदमी वो है, सही सैनिक वो है जिसे पता हो कब कौन सा हथियार यूज करना है। पता चला दुश्मन खड़ा हुआ है बहुत दूर और वो डंडा फेंक के मार रहा है तो उसका काम सॉल्व नहीं होगा। और या फिर दुश्मन बिल्कुल गले में पकड़े हुए बैठा हुआ है और वो बंदूक से निशाना लगा रहा है तो भी गलत हो जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपको मैं कई टूल्स दे रहा हूं, कौन से न्यूमेरिकल में कौन सा टूल लगेगा वो आपको सीखना है। फौजी को जैसे सीखना है कि दूर खड़े वाले को बंदूकी मारो और पास वाले को डंडा मारो तभी सक्सेसफुल है। तो आपको कल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बता दिया, कोऑर्डिनेट्स का बता दिया, आज मैं सेपरेशन वाला बता रहा हूं। आगे जब 50 न्यूमेरिकल आएंगे इसके ऊपर सब सीख जाओगे। मेरे बेटा अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा। जिस बच्चे ने स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा है, स्कूल में वो दौड़ा दौड़ा के पढ़ा तो रही है, तो उसने पढ़ा होगा जब चीजें एक दूसरे की तरफ आती है तो रिलेटिव स्पीड होती है v1 प्लस v2, और जब एक ही डायरेक्शन में जाती है तो रिलेटिव स्पीड होती है v1 माइनस v2। मैं इस वाले मेथड से आपको सिखाऊंगा ऐसा क्यों होता है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर के भी और प्रैक्टिकली बता करके भी, दोनों तरीके से आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए केस नंबर 1, मान लीजिए ये है ए, ये है बी। अब आप जरा अटेंशन लेकर के धीरे धीरे समझिएगा, ट्रेस नहीं लगा रहे। दोनों के बीच की सेपरेशन कुछ भी है मुझे उससे मतलब नहीं। ए ने 2 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू किया, बी ने उसकी तरफ 5 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू किया। मुझसे कह रहे हैं रिलेटिव स्पीड बताओ। आपको रिलेटिव स्पीड बतानी है बड़े तरीके से, तसल्ली से। यहां पर है ए और ये है बी। ए हर सेकंड 2 मीटर आगे जाता है। स्पीड का क्या मतलब है, स्पीड का मतलब है एक सेकंड में चली जाने वाली डिस्टेंस। मैं मान लो कह रहा हूं मेरी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब मैं हर सेकंड में 2 मीटर चलता हूं। ए की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है तो एक सेकंड में 2 मीटर आगे चला जाएगा। बी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो वो एक सेकंड में 5 मीटर आगे आएगा। अब आपका असली दिमाग का काम शुरू होगा। दोनों है, ये 2 मीटर चलेगा हर सेकंड, ये 5 मीटर चलेगा हर सेकंड। मुझे पता लगाना है बीच की सेपरेशन पर कितना फर्क पड़ेगा। रेडी, ये चला 2 मीटर, मान लो बी नहीं चलता, ए चला 2 मीटर आगे तो बीच की सेपरेशन 2 मीटर बढ़ गई। ये चला 5 मीटर आगे तो बीच की सेपरेशन 5 मीटर कम हो गई। इसने 2 मीटर आगे मूव किया तो बीच की सेपरेशन 2 मीटर बढ़ गई। इसने 5 मीटर मूव किया तो बीच की सेपरेशन 5 मीटर घट गई। अब एक बात बताओ, बीच की सेपरेशन पे क्या असर पड़ा? पहले 2 मीटर बढ़ी थी और फिर 5 मीटर कम हो गई तो अल्टीमेटली तो 3 मीटर का लॉस हो गया। तो बीच की सेपरेशन 3 मीटर रिड्यूस हो गई एक सेकंड में। तो हम कहेंगे रिलेटिव स्पीड इज, कई एग्जांपल दूंगा, 3 मीटर पर सेकंड। और क्योंकि सेपरेशन रिड्यूस हो गई है तो बी इज मूविंग टुवर्ड ए, टुवर्ड ईच अदर वाला केस है ये एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। अभी भी ना समझ में आया हो, एक और एग्जांपल, फिर फॉर्मूला बना देंगे।
मेरे बेटा सपोज करिए ये बी है, ये ए है, फिर मैं आप लोगों से भी पूछूंगा, इस हिसाब से सुनना। बीच में कुछ भी सेपरेशन है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ए ने 20 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट किया, बी ने 5 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट किया। मुझसे कहा जा रहा है रिलेटिव स्पीड बताओ, रिलेटिव स्पीड बताइए। तो आप जरा एक बात बताओ, ए ने 20 मीटर आगे चला हर सेकंड, बी ने 5 मीटर आगे चला। अब आपको लॉजिक लगाना है। इंटेलिजेंट बच्चों, इतना मैं इतने दिन में देख चुका हूं। मेरे पास एक भी नालायक बच्चा नहीं है, रुकता ही नहीं है, रुक ही नहीं सकता, मेरे पास सिर्फ दिमाग वाला बच्चा है। तो सोचना, एक सेकंड में ये 20 मीटर आगे गया, तो बीच की सेपरेशन 20 बढ़ा दी। एक सेकंड में ये 20 मीटर आगे गया, तो बीच की सेपरेशन, दोनों के बीच का गैप 20 मीटर बढ़ाया। अब ये 5 मीटर आगे आ गया, तो इसमें गैप 15 meters per second away. per second away. 15 meter per second. 15 मीटर पर सेकंड। तो बताओ रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 15 meter 15 meter per away second. from each other. यदि किसी को समझ में ना आए ना, तो वो माइक ऑन करके बोल देना, नहीं तो कई बार बच्चे सोचते हैं ले अब क्या पूछूं, पूछ लो। तो रिलेटिव स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। पूछ रहा हूँ इनके बीच की सेपरेशन सर रिड्यूस, सर इनके बीच की, बोलो बेटा। सर ये जो रिलेटिव स्पीड है ये दोनों की है या फिर किसी बी की या ए की? रिलेटिव का मतलब है दोनों की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। भाई रिलेटिव स्पीड 15 मीटर पर सेकंड का मतलब है दोनों के बीच की डिस्टेंस हर सेकंड 15 मीटर बढ़ रही है। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस का मतलब ना वो ए की है ना वो बी की है, वो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना बदल रही है ये उसकी है। समझ में आया? आप ये बताओ ये क्या Yes, चीज बढ़ी? क्या चीज बढ़ी? दोनों की डिस्टेंस बढ़ी, और दोनों की जो डिस्टेंस Yes, बढ़ी है, sir. जो सेपरेशन बढ़ा, वो दोनों की रिलेटिव स्पीड है। ठीक है बेटा? अब रिलेटिव स्पीड 15 मीटर पर सेकंड अवे। अब इसे आप ये भी कह सकते हो कि ए बी से 15 मीटर दूर जा रहा है, या ये भी कह सकते हो बी ए से 15 मीटर दूर जा रहा है। भाई दोनों की गैप, मैं हूं और मेरा फ्रेंड है, हमारे बीच में 15 मीटर का गैप बढ़ गया, तो चाहे तो ये कह दो मैं उससे 15 मीटर दूर चला गया, या कह दो कि वो मेरे से 15 मीटर दूर चला गया। असलियत तो ये है कि हम दोनों का गैप 15 मीटर बढ़ गया है, ये दोनों की है। अगला एग्जाम्पल, यदि आपने ये बता दिया तो फिर मैं एक फॉर्मूला बता दूंगा। तीसरा, इसमें कोशिश करूंगा कि मैं ना बोलूं। बी और ए दोनों की कुछ डिस्टेंस है, ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे आया, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से आगे आया। 0 meter per second. Relatively at rest. 0 मीटर पर सेकंड एट रेस्ट। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बेटा Relatively at rest. Relatively at 10 rest. मीटर आगे गया, ये भी 10 मीटर आगे आया, तो बीच की सेपरेशन में तो कोई चेंज नहीं हुआ, और बीच की सेपरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो रिलेटिव स्पीड 0। तो हम बोलेंगे 0. विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, दीज आर एट रेस्ट विद रेस्ट। अब एक फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला ये याद रखना, जब कभी दो बॉडीज एक ही डायरेक्शन में जा रही हों, तो रिलेटिव स्पीड उन दोनों का डिफरेंस होता है। रिलेटिव स्पीड जो होती है v1 माइनस v2 का मॉडुलस होता है। मॉडुलस मतलब रिलेटिव स्पीड को नेगेटिव नहीं रखते, जबकि पहले ही बता दो रिलेटिव वेलोसिटी को नेगेटिव रखते हैं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन का ध्यान दिया जाता है, यहां नहीं रखते, मॉडुलस ले लिया। तो तुम बताओ रिलेटिव स्पीड 5 माइनस 2 यानी कि 3, 5 माइनस 20 यानी माइनस 15 का मॉडुलस 15, 10 माइनस 10 0। आगे से हम इतना सोचने के ही नहीं। मेरे से कोई कहेगा कि भाई दो चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो मैं कह दूंगा रिलेटिव स्पीड उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस है। सर एक चीज पूछनी थी। है बेटा? सर एक चीज पूछनी है। हाँ बोलो बेटा। सर इसमें ये पूछना है, सर इसमें मतलब 1 मीटर में, सर 1 सेकंड में इनकी स्पीड इस हिसाब से बढ़ती जा रही है जैसे इनकी जो सेपरेशन, पहले बताओ स्पीड किसे कहते हैं? स्पीड होती है 1 सेकंड में चली हुई डिस्टेंस। स्पीड भी डिस्टेंस ही है। तो मान लो मैं कहता हूं मेरी स्पीड 10 है,
गौर से सुन, तो इसका मतलब मैं 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस चलूंगा। मैं कहता हूं कि मेरे दोस्त की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब है वो 1 सेकंड में 5 मीटर चलेगा। और यदि मैं कहता हूं हम दोनों की रिलेटिव स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, तो हम दोनों के बीच की डिस्टेंस हर सेकंड 2 मीटर चेंज होगी। ओके सर। समझ में आ गया? सर चाहे वो इंक्रीज हो डिक्रीज हो सर, कुछ भी हो सकती है। Increase होगी तो हम कहेंगे अवे फ्रॉम ईच अदर, और डिक्रीज होगी ओके टू सर। ओके सर। अभी भी देख बेटा, वीडियो खत्म होने के बाद भी डाउट आ जाए ना, तुम्हें पता है मैं अभी मर नहीं रहा, डाउट आ जाए तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं और समझा दूंगा। लेकिन वैसे कोशिश ये करो यहीं पे फोड़ के जाए, बिल्कुल जिसके दिमाग में जो भी आए पूछते रहो। तो रिलेटिव स्पीड हो गई v1 माइनस v2, तो ये इसे बोलते हैं चेजिंग। चेजिंग जब दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में चल रही हो तो इसे चेजिंग कहा जाता है, पीछा करना, या फिर कभी कभी इसे ओवरटेकिंग कहते हैं। ओवरटेकिंग या चेजिंग। चेजिंग का क्या मतलब है? पीछा करना। ओवरटेकिंग का क्या मतलब है? पीछे से जाके निकलना। तो ये ओवरटेकिंग कहलाती है। और अब मैं ये फाइनल बैकअप कर रहा हूं कि ओवरटेकिंग करते समय जो रिलेटिव स्पीड होगी वो दोनों की स्पीड का डिफरेंस होगी। अब आते हैं बेटा क्रॉसिंग। सर बोलो बेटा। सर इस बोलो। वाले फॉर्मूले में v2 माइनस v1 नहीं हो सकता? एक सेकंड मैं पास को आ जाऊं। बोलो बेटा। सर इस फॉर्मूले में v2 माइनस v1 नहीं हो सकता, v2 कुछ बड़ा भी लिख होगा दो तो। बेटा। मॉडुलस का क्या मतलब है? वी हैव टू टेक पॉजिटिव। अब आप 5 माइनस 10 करो, माइनस 15 का मॉडुलस भी 15 है, और 20 माइनस 5 कर दो तो भी 15 आएगा। तो चाहे आप v1 माइनस v2 लिखो या v2 माइनस v1, मॉडुलस का मतलब सिर्फ ये है, निगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो ये कौन सा केस था? चेजिंग का या ओवरटेकिंग का? चेजिंग या ओवरटेकिंग। अब आइए अगले केस पर। अच्छा ये बताओ, मेहनत बढ़ानी है, रोज वीडियो भेजता रहूं एक एक्स्ट्रा? यस सर। यस यस सर। सर। सर, भेज दीजिए। यस सर। आज तो टेस्ट की तैयारी करो, कल मैं भेजूंगा संडे के लिए बहुत सारे, मतलब बहुत सारे का मतलब 2-3 घंटे 1.5-2 घंटे के वीडियो भेजूंगा वेक्टर्स के। उससे फायदा ये होगा, मंडे को रिलेटिव वेलोसिटी करा दूंगा वेक्टर वाली भी। अभी ओके करवा सर। नहीं सकूंगा जब तक वेक्टर नहीं पढ़ाऊंगा, तब तक सर। दिक्कत होगी। सर। मेरे बेटा अगला पॉइंट। सर। हाँ बोलो बेटा। सर मैं ये कह रहा था कल कहाँ तक होगा टेस्ट? कल बेटा टेस्ट में आपका मैं एक आसान काम दे रहा हूं। मैं सिर्फ अब तक का सबसे इजी टेस्ट होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ काइनेमेटिक कराएगा जितना करा दिया, जो वीडियो में करा दिया वो भी, और साथ में आएगा डिफरेंशियल और इंटीग्रल वाली वीडियो। यूनिट एंड मेजरमेंट नहीं दे रहा। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके लेकिन सर। डिफरेंशियल आएगा, डिफरेंशियल, इंटीग्रल और ग्राफ वगैरह जो भी, मतलब काइनेमेटिक्स में जितना भी आज तक कराया है। अब सुनो बेटा केस 2। ये है 2 कार। अब ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी, बीच की कुछ सेपरेशन है। ये 10 मीटर पर सेकंड से आया, वो 5 मीटर पर सेकंड से आया। अब कई बच्चे तो मेरे से आगे बोल के बता देंगे रिलेटिव स्पीड क्या होगी। 15 मीटर पर सेकंड towards each other. 5 meter per second towards each other. 15 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स दीजिए। 15 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स। चलो मैं बता रहा हूं, कोई बात नहीं। हर सेकंड कितनी डिस्टेंस कम होगी? पहले बताओ। 10 मीटर ये आगे आया तो इसने डिस्टेंस को 10 मीटर कम कर दिया। 15 5 meter per second. यस सर 15 मीटर पर सेकंड। तो 15 उसने भी मीटर। 5 ऐसा एरो नहीं देखा था। हाँ सर, एरो नहीं देखा मैंने। समझ में आ गया? यस सर। दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ। 15 मीटर रिड्यूस हुई या 5 मीटर रिड्यूस हुई? 15 मीटर। 15 मीटर। तो रिलेटिव स्पीड होगी 15 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ईच अदर, क्योंकि सेपरेशन कम हो रही है तो टुवर्ड्स ईच अदर। दूसरा, बस ये लास्ट फिर सीधे फॉर्मूला। मान लो बेटा ये है 2 मीटर पर सेकंड, ये है 3 मीटर पर सेकंड।
5 meter per second. 5 meter per 5 second towards meter each per other. second towards each 5 other. meter per second towards each other. और इसका क्या मतलब है कि हर सेकंड इनके बीच की डिस्टेंस 5 मीटर 5 कम होगी। मीटर कम हो रही है। अच्छा, अब एक और बता दो, इसकी वेलोसिटी 5 और इसकी वेलोसिटी 10, अब बता दिया तो बस खत्म। 15 किलोमीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड है बेटा? 15 मीटर पर सेकंड। Away from each other. 5 meter. Away from each other. Away from each other. Sir, away from each other. Away. अवे सबका एक ही Away आंसर है ना? from each other. Yes sir. तो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला बना देता हूं। जब कभी दो बॉडीज एक दूसरे के टुवर्ड आए, इसे बोलते हैं क्रॉसिंग। कई न्यूमेरिकल में आता है अ कार इज क्रॉसिंग अ बस, कार इज क्रॉसिंग अ ट्रेन वगैरह वगैरह। तो वो ये फॉर्मूला है क्रॉसिंग का। क्रॉसिंग के समय जो रिलेटिव स्पीड होती है वो दोनों स्पीड का सम होती है। जैसे आपने देखा 10 और 5 का सम 15 था, जब ये 2 और ये 3 लिया तो ये 5 आया था, है? अच्छा, इसके बाद यदि दो बॉडीज अपोजिट जा रही हो, इसे क्रॉसिंग नहीं कहते, ना ओवरटेकिंग कहते हैं, इसे कहते हैं मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो भी रिलेटिव स्पीड इन दोनों का सम होती है। सर ये कैसे होती है सर, इसे बता दो एक बार। ये वाला बताऊं ना? मुझे बताओ, ये 1 सेकंड में Yes, sir. 5 मीटर दूर गया तो इसने सेपरेशन को 5 बढ़ा दिया। यस सर। 10 मीटर दूर गया तो इसने सेपरेशन को 10 बढ़ा दिया। यस सर। तो दोनों के बीच की अच्छा। सेपरेशन तो 15 15 हो गई ना? यस सर, बढ़ गई। तो दोनों की सेपरेशन 15 राइज हो गई, जो कि 5 + 10 है। तो Okay, यहाँ sir. यदि ये V1 और ये V2 है तो ये भी V1 + V2। तो मैं अब तक आपने जो Okay, sir. सीखा, अब उसे अप्लाई करने का समय आ गया। अब पूरी जो आपने सीखा, अब उसे अप्लाई करना है। और कंसेप्ट डेवलप करना है। और मेरे बेटा, यहां पर फॉर्मूले क्या बने? ओवरटेकिंग या चेजिंग। अब माइक बंद कर दो थोड़ी देर के लिए सब, अब कोई वो जरूरत नहीं है। जब कारें एक दूसरे का पीछा करें तो रिलेटिव स्पीड इन दोनों का डिफरेंस होती है, लेकिन पॉजिटिव डिफरेंस, नेगेटिव नहीं। क्रॉसिंग जरूरी नहीं, कार ट्रेन बस, जब दो चीजें एक दूसरे की तरफ आती हैं उसे कहते हैं क्रॉसिंग। बेटा लाइट चली गई, वीडियो क्वालिटी थोड़ी डाउन आएगी। हाँ, कुछ ज्यादा ही डाउन आ रही है, तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। तो जब ये क्रॉसिंग हो रही है तो रिलेटिव स्पीड दोनों की स्पीड का सम होती है। कई बच्चे कहते हैं अब क्यों मॉडुलस नहीं लिया? बेटा मॉडुलस तो इसलिए लिया था निगेटिव ना आए, सम तो निगेटिव वैसे ही नहीं आने का। और जब मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, जब सच में दो कारें एक दूसरे से दूर भाग रही हो, V1 और V2, मैं भले ही बार बार कार बोल रहा हूं, ये सब चीजों के लिए है, तो भी रिलेटिव स्पीड इन दोनों का सम होती है, यानी कि बेटा V1 + V2। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन पर न्यूमेरिकल। पहला आसान, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1। क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, लेकिन जब आप इसका दोबारा देख करके इनके नोट्स बनाना, क्योंकि बेटा मैं इसे 11th से काफी आगे तक ले जा रहा हूं। आप 11th की बुक्स उठा के देखना, उसमें थ्योरी इतनी डिटेल में है नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बाद में वीडियो ये दोबारा मैं आपके पास भेज दूंगा, आप वीडियो से नोट्स बनाना और फिर पढ़ना, तब आप क्वेश्चन लिख लेना। क्वेश्चन ये है कि देयर आर 2 कार्स A and B इनिशियली एट अ डिस्टेंस 100 किलोमीटर। शुरू में दो कार 100 किलोमीटर दूर है। इसने 20 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू किया और इसने 5 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू किया। तो हाउ मच टाइम विल दे टेक टू मीट ईच अदर? एक दूसरे को मिलने में कितना समय लगेगा? सर 4 Yes, sir. सेकंड। सर किलोमीटर है वो।
जब भी दोनों चल रहे हो 1 seconds. तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं लगाते। नॉर्मली टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसे में जब दोनों चीजें मोशन में हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला लगाते हैं? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस तो इनकी थी 100 किलोमीटर और रिलेटिव स्पीड दोनों का सम हो गई 25 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर आएगा 4 आवर्स। अच्छा, अब ये तो आपने फॉर्मूले से करा, जरा लॉजिकली सोचो। रिलेटिव स्पीड है 25, यानी हर घंटे, क्योंकि किलोमीटर पर सेकंड है, सॉरी किलोमीटर के बजाय मीटर लिख देता हूं, ये मीटर और नीचे मीटर पर सेकंड, तो सेकंड में आ जाएगा। अब सुन, रिलेटिव स्पीड है 25, यानी हर सेकंड 25 मीटर डिस्टेंस कम होगी। अब यदि हर सेकंड दोनों के बीच की डिस्टेंस 25 मीटर कम होगी तो 100 मीटर डिस्टेंस कम होने में 4 सेकंड लगेंगे। लेकिन वो लिखने का तरीका नहीं है, वो तो सोचने का अप्रोच है। लिखने का तरीका है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस लिखोगे जो शुरू में थी और रिलेटिव स्पीड 25। याद रखना, जब दो चीजें मोशन में हो तो फिर हम स्पीड नहीं रिलेटिव स्पीड से सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, एक कार दूसरी कार का पीछा कर रही है, उनकी इनिशियल सेपरेशन 100 मीटर है। ये आ रही है 25 मीटर पर सेकंड से और ये जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से। मुझसे कह रहे हैं कि टाइम कितना लगेगा? 5 ये seconds. 5 सेकंड। डिस्टेंस तो 100 और रिलेटिव स्पीड, जब दोनों चीजें मोशन में हो तो मेरे बेटा स्पीड लेते हैं या रिलेटिव स्पीड लेते हैं? रिलेटिव Relative स्पीड। speed. रिलेटिव रिलेटिव 5 स्पीड seconds. 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 सेकंड। अच्छा, एक लास्ट बार लॉजिकली और बता दूं, इनके बीच की रिलेटिव स्पीड है 20, इसका मतलब इनके बीच की सेपरेशन हर सेकंड 20 मीटर कम होगी। अब यदि हर सेकंड 20 मीटर कम होगी तो 100 मीटर कम होने में 5 सेकंड लगेंगे। तो एक तो दिमाग में ये बसा लो, जब दोनों चीजें मोशन में हो जब दोनों चीजें मोशन में हो तो रिलेटिव स्पीड जो होती है वो दोनों स्पीड, मतलब रिलेटिव बोल रहा हूं, तब टाइम जब निकलता है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से नहीं, तब टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड से। अब मैं बेटा और थोड़ा टिपिकल करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 3, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। एक ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, उसकी लंबाई 50 मीटर है। क्वेश्चन सुनते रहो, बाद में लिख लेना, पूरा डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लेना। एक ट्रेन है, उस ट्रेन की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। एक पैरेट, पैरेट बनाना नहीं आता, मैं जैसा भी बनना है बना दे रहा हूं। ये पैरेट यहां से उड़ता हुआ आया 30 मीटर पर सेकेंड से। सर ये कहाँ से उड़ रहा है? बेटा उड़ कहाँ से रहा है सर ये? ट्रेन के पीछे है, लेकिन ओके सर। ट्रेन के आगे निकलना है उसे, तो ठीक है पूछ रहे हैं कितना समय लगेगा। अभी 2 मिनट रुक जाओ, बीच में अभी कोई मत बोलना बेटा प्लीज। ट्रेन कम स्पीड से जा रही है 10 की स्पीड से, पैरेट 30 की स्पीड से आ रहा है, तो ऑब्वियसली पैरेट इससे आगे तो निकलेगा ही। तो वो पूछ रहे हैं कि पैरेट को यहां से यहां तक जाने में, यानी ट्रेन को ओवरटेक करने में, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ओवरटेक, तो क्वेश्चन लिख के आएगा हाउ मच टाइम विल द पैरेट टेक टू ओवरटेक द ट्रेन। पैरेट को ट्रेन को 0.5 सेकंड. तो फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस Distance upon relative speed. 2.5 सेकंड. डिस्टेंस कितनी जानी है? 50 50 मीटर. 50. 50 मीटर और रिलेटिव स्पीड 20 मीटर पर सेकंड. 20. तो 30 अपॉन वो 50 अपॉन 20 2.5. 2.5 सेकंड। Second. कोई आपसे कहने लगे रिलेटिव स्पीड क्यों लिखा, तो तुम उससे कह देना जब दोनों चीजें मोशन में होती है तो फिर हम रिलेटिव स्पीड ही लेते हैं, क्योंकि तब उनके बीच की डिस्टेंस किस रेट से बदलेगी वो तो दोनों की स्पीड पर डिपेंड करेगा। सर हाँ
सर इसमें हमने डिस्टेंस 50 के लिए ट्रेन भी तो चल रही होगी ना 10 मीटर पर सेकंड। मेरे बेटा आप जरा एक बात बताओ, वही चीज तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। आपने रिलेटिव स्पीड जो ली है, रिलेटिव स्पीड किसी एक चीज की चली हुई डिस्टेंस है या दोनों के बीच की रिलेटिव यानी दोनों के बीच की सेपरेशन चेंज होने का रेट है? बीच के सेपरेशन। सेपरेशन का रेट, सेपरेशन चेंज। बिल्कुल। यदि मतलब आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से मैं समझ गया करते, चलो मैं इस क्वेश्चन को एक दूसरी अप्रोच से करता हूं। सीधी सी बात है, पेरेंट यहाँ है, ट्रेन यहाँ है, गौर से देखना। मान लीजिए ये पैरेट इस जगह ट्रेन को ओवरटेक कर पाया, आगे के लिए यही तरीका चलेगा। आज समझा रहा हूं जिससे डाउट ना रहे। ट्रेन ने मान लो डी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ट्रेन ने डी डिस्टेंस ट्रेवल करी यहां से यहां तक, तो पैरेट ने डी डिस्टेंस ट्रेवल करी या डी प्लस 50 डिस्टेंस ट्रेवल करी? ट्रेन, 2 मिनट शांति रखो। ट्रेन का इंजन डी डिस्टेंस आगे आ गया टी टाइम में, जितने टाइम में पैरेट बैक से इंजन तक आया, ट्रेन का इंजन डी डिस्टेंस आगे आ गया, तो ट्रेन के इंजन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? डी। पैरेट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? पहले तो उसने 50 मीटर की ट्रेन कवर करी और फिर वो इंजन के बराबर पहुंचा। तो बताओ कितनी डिस्टेंस ट्रेन के इंजन ने ट्रेवल करी? 50 मीटर सर। डी 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 D मीटर। ट्रेन के इंजन ने कितना ट्रेवल किया? डी डी। डी। तो ट्रेन की चली हुई डिस्टेंस क्या है? तो जवाब है डी। देखो D। बेटा, जब भी हम कहते हैं ट्रेन ने कितना चला, कार ने कितना चला, तो हम इंजन से पता लगाते हैं कि इंजन कितना आगे गया। ट्रेन का इंजन यहां था, ट्रेन का इंजन यहां पहुंच गया, ट्रेन के इंजन ने डी डिस्टेंस ट्रेवल करी। और पैरेट ने, ट्रेन ने तो डी ट्रेवल करी, पैरेट ने डी के साथ साथ 50 मीटर की ट्रेन को भी पार किया, तो डी प्लस 50। तो ट्रेन टी टाइम में यहां पहुंची और पैरेट टी टाइम में यहां पहुंचा। अब पैरेट की स्पीड ज्यादा थी, तो मैं 2 फॉर्मूले बना करके आंसर दूंगा। यदि आपसे कहें पैरेट ने डिस्टेंस कितनी चली? डी प्लस 50। पैरेट की स्पीड क्या थी? तो जवाब है पैरेट की स्पीड थी 30, टाइम लगा टी। तो डिस्टेंस, पैरेट की डिस्टेंस, पैरेट की स्पीड और टाइम, तो डी प्लस 50 इज इक्वल टू 30 इंटू टी। अब जरा ट्रेन के लिए फॉर्मूला बनाओ। ट्रेन की डिस्टेंस डी, ट्रेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम टी। ये है पैरेट की चली हुई डिस्टेंस, पैरेट की स्पीड और टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये है ट्रेन की डिस्टेंस, ट्रेन की स्पीड और टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करो, यही आंसर आएगा। डी प्लस, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। डी प्लस 50 माइनस डी 50। दोबारा देखना इसे, डी प्लस 50 माइनस डी 50, 30t माइनस 20t 10t 20t, तो 50 इज इक्वल टू 20t। तो टाइम कितना आया? 2.5 सेकेंड्स। पहले कितना आया था? 2.5 सेकेंड्स। लेकिन इसमें कितना ज्यादा सोचना पड़ा इसके कंपैरिजन में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इम्पॉसिबल है, टिपिकल है, कुछ नहीं। तुम्हें जो मैं सिखाना चाह रहा था कि ये मेथड छोटी क्लासेस के हैं, बड़ी क्लासेस में हमें इस बात से मतलब नहीं होता कि ट्रेन भी चल रही है, पैरेट भी चल रहा है। अरे दोनों चल रहे हैं तभी तो रिलेटिव स्पीड ले रहे हैं। यदि ट्रेन ना चलती तो हम रिलेटिव स्पीड लेते ही क्यों? ट्रेन भी, ये मेथड आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, इसमें अभी मजा आ रहा है, लेकिन जब टिपिकल क्वेश्चन आएंगे तो ये उड़ा देगा। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये मेथड 11th में आने के बाद या हाई लेवल पर करा जाए। जब भी 2 चीजों का मोशन हो तो ये मत सोचो कि ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। आप ये सोचो दोनों चल रहे हैं तभी तो रिलेटिव स्पीड ले रहे हैं। अब इसमें सुनो और चलता हूं, एग्जाम्पल्स अभी कई सारे कराऊंगा मैं, बस लेकिन इतना पक्का है, मन लगा के समझने वाला चाहिए। इसमें जरा सा भी कंसंट्रेशन टूटा तो रिलेटिव स्पीड से साथ छूटा।
अच्छा इतने रब कर रहा हूं, मुझे बताओ रिलेटिव स्पीड से ही निकाला करोगे ना आप? जब भी दोनों में मोशन होगा तो कुछ मत सोचो, रिलेटिव स्पीड। अगला एग्जाम्पल मेरे बेटा, अगले एग्जाम्पल में यहां पर कार ए, फटाफट बताना, ये है कार ए और ये है ट्रेन। ये कार, ये ट्रेन। ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर, जान करके मैं ये दोबारा इसी तरह का दे रहा हूं। पहले ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर, लेंथ है 100 मीटर। तो मेरे बेटा सबसे पहले यदि ट्रेन की वेलोसिटी, ट्रेन की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, कार की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, तो कार को ट्रेन के पीछे से आगे तक यानी ओवरटेक 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 seconds. डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखूं या रिलेटिव स्पीड? रिलेटिव Speed. डिस्टेंस कितनी? 100 मीटर। बस आप यही लिखना, यहां से यहां तक। ये मत देखना ट्रेन भी चलेगी, अरे ट्रेन भी चलेगी तभी तो रिलेटिवली है। और रिलेटिव स्पीड 15 माइनस 5 10, तो 10 सेकंड आंसर आएगा। अब थोड़ा सा ट्रिकी करा जाए। अब एक नहीं दो ट्रेन है। एग्जाम्पल, एक ट्रेन 50 मीटर लेंथ की है, दूसरी ट्रेन भी 50 मीटर लेंथ की है। ये इधर आ रही है 5 मीटर पर सेकंड से, ये उधर जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से। तुमसे पूछ रहे हैं ये क्रॉसिंग कहलाती है। जब ये एक दूसरे की तरफ आती है तो हम कहते हैं क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग में कितना समय लगेगा? 3 seconds something. 4 सेकंड। कैसे निकाला? डिस्टेंस क्या लोगे? 100 meter. 50 plus 50। 50 meter. 100 100 करंट लगाऊंगा अभी। 100 मीटर 100 100 25 अपॉन 25 4 Upon 25. 4 आ गया सर। 4 seconds. मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूं। ऐसा है, ये दो ट्रेन है, यहां से आई और क्रॉस कर गई। क्या अभी क्रॉसिंग शुरू हो गई? नहीं, अभी क्रॉसिंग स्टार्ट नहीं हुई। क्रॉसिंग तब स्टार्ट होती है जब ये आमने सामने बिल्कुल पैरेलल आ जाए। अभी दे आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर बट क्रॉसिंग इज नॉट येट स्टार्टेड। ये यहां पहुंचा, अब क्रॉसिंग शुरू हो गई। पहले ये 50 मीटर चला तो क्रॉसिंग खत्म हो गई? नहीं, वो तो पैरेलल आया। फिर वो 50 मीटर और चला तो क्रॉसिंग खत्म हो गई। यहां तो क्रॉसिंग अभी शुरू ही नहीं हुई। मूविंग टुवर्ड ईच अदर, क्रॉसिंग स्टार्ट्स। 50 मीटर चलने के बाद ये पैरेलल, अभी क्रॉसिंग एंड नहीं हुई। 50 मीटर और चलने के बाद क्रॉसिंग एंड, और फिर इसके बाद मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये क्या है? मूविंग टुवर्ड ईच अदर, क्रॉसिंग स्टार्ट्स, क्रॉसिंग कंप्लीट्स, मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो पूरा क्रॉस करने में दोनों ट्रेनों की लेंथ कवर होगी। पहले तो ये एक ट्रेन की लंबाई के बराबर चलेगा तो पैरेलल आएंगे, फिर एक ट्रेन की लेंथ के बराबर और चलेगा तब वो आगे निकलेगा। तो ऐसे में दोनों ट्रेन की लेंथ जोड़ देना। डिस्टेंस मैंने लॉजिकली इसलिए बताया। तो ये 4 सेकंड। अच्छा, अब एक और एग्जांपल, दोनों ट्रेन की लेंथ जुड़ेगी, चाहे क्रॉसिंग हो या ओवरटेकिंग। एक ट्रेन है 100 मीटर लेंथ, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड। ये दूसरी ट्रेन है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड। ये ओवरटेकिंग का केस है, एक दूसरे का पीछा करना, चेजिंग या ओवरटेकिंग। तो मैं और इसकी लंबाई है 50 मीटर। पहली 100 मीटर, 50 मीटर, 15 सेकंड 15 seconds. 15 सेकंड 15 सेकंड 15 सेकंड। ज्यादा होशियार हो गए। टाइम इज इक्वल टू, मेरे तुम समझ नहीं रहे कितना फूला नहीं समाता मैं, जब बच्चों के दिमाग में आने लगे। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस बताओ बस क्या रखा? 150 meter. 150 मीटर और दोनों ट्रेन की लंबाई का सम 150, 100 प्लस 50, और रिलेटिव स्पीड 15 प्लस 5 या 15 10 meter per second. है? 10 meter 10 meter per per second. second. 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक और ले रहा हूं। एक ट्रेन है
जिसकी लंबाई है 100 मीटर और स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, याद रहे ये रुका रहेगा, ये 200 मीटर का प्लेटफॉर्म है। तो मुझसे कह रहे हैं ट्रेन को प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा? 30 तो सेकंड 30 सेकंड डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड 30 सेकंड 100 30 seconds. 30 seconds 30 सेकंड 30 30 सेकंड। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर यार रिलेटिव क्यों ले ली, इसकी तो स्पीड ही नहीं है। अरे भैया इसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड मान लो, 0 है। 0 है स्पीड। पता है दुनिया में रेस्ट का मतलब होता है मूविंग विद 0 स्पीड। मैं कभी नहीं कहता मैं रुका हुआ हूं, मैं कहता हूं आई एम मूविंग विद 0 स्पीड। तो इसकी स्पीड 10 और इसकी 0, तो रिलेटिव स्पीड हो गई 10 - 0। जब 0 से पास आ रहा है तो रिलेटिव स्पीड हो गई 10 + 0। कुल मिलाकर के रिलेटिव स्पीड यही है। मेरे ख्याल में आज बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट पकड़ में आ गया। अब इस तरह के न्यूमेरिकल कर सकते हो आप लोग। एक और पूछ लो, खत्म करूं उसके बाद। ये है ट्रेन जो जा रही है 30 मीटर पर सेकंड से, और ये है बिजली का खंबा, इलेक्ट्रिक पोल। ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर। मुझे कह रहे हैं कि पता लगाना है खंबे को, इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, ध्यान से 6 seconds something. 6.2 6.66 हाँ 6.6 6.66। 2 मिनट दे दे, मैं पहले मन की बोल लूं फिर पूछूंगा। मेरे बेटा जब ट्रेन ने ट्रेन को क्रॉस किया तो दोनों ट्रेन की लंबाई ऐड हुई। ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड हुई। ट्रेन और इलेक्ट्रिक पोल, ट्रेन ने इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस किया तो ट्रेन की और इलेक्ट्रिक पोल की लंबाई ऐड होगी। अब ट्रेन है 200 मीटर, लेकिन इलेक्ट्रिक पोल की थिकनेस तो 0 ही मान लो, नेग्लिजिबल, 200 मीटर के सामने तो कुछ भी नहीं। तो 200 + 0 ही लिया जाएगा, यानी 200 ही लेंगे। यदि इलेक्ट्रिक पोल ज्यादा लंबा चौड़ा होता तो फिर इसमें इसे भी जोड़ देते, लेकिन इलेक्ट्रिक पोल तो यार इसके सामने कुछ भी नहीं, तो उसे ऐड करना। ये आ गया। अब रिलेटिव स्पीड, इसकी 30 और इसकी 0, तो रिलेटिव स्पीड 30 - 0 तो 30 हो गई। तो 200/30 यानी 20/3 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ बेटा, कुछ हद तक क्लियर हुआ कंसेप्ट? Yes, sir. yes sir यस सर Yes, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? नो सर no sir No, नो sir. सर एक बार इसके नोट और बना लेना, क्योंकि कल के टेस्ट में ऑब्वियसली ये इसमें से आ सकता है। ये अच्छे टॉपिक में से है। कल का टेस्ट सिर्फ काइनेमेटिक्स वैसे ही थोड़ा सा सिलेबस है। डिफरेंशियल इंटीग्रल इसीलिए डाल दिया कि वो साथ में हो जाएगा रिवाइज। डिफरेंशियल इंटीग्रल में जो मैंने वीडियो दी है बस वही तैयार करना, और काइनेमेटिक्स तैयार कर लो पूरा। आज के लिए इतना ही रोक रहा हूं मैं। Sir. हाँ बोलो बेटा, पहले सर, फिर- रिकॉर्डिंग। 1 सेकंड बस।